हेलो एवरीवन, हमने क्लास 6 का चैप्टर स्टार्ट किया था 5 और उसमें कौन सा चैप्टर था? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। लास्ट वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस पढ़ ली थी कि पर्पस क्या है, वह अलग क्यों करता सब्सटेंस को। हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन। क्या पढ़ेंगे? मेथड। ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं? ऐसे कौन से मेथड है जिसमें हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले है हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्टरिंग। आज के वीडियो में हम हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड सीविंग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, हैंड पिकिंग में क्या होता है? कोई भी चीज़ को हाथ से अलग करना। हैंड पिकिंग में क्या करते हैं? हाथ से अलग करते हैं। हाँ, क्या करते हैं? हाथ से अलग करते हैं। ठीक है, जैसे आपने घर में चावल को देखा होगा, दाल है, इन सबको हम हाथ से ही साफ़ करते हैं। देखा है ना आपने सबने? चावल को या दाल को हाथ से ही साफ़ किया जाता है। थ्रेशिंग में क्या होता है? आप कभी फील्ड में गए हो, मतलब खेत में गए हो, हार्वेस्टिंग के टाइम, मतलब कटाई के टाइम पे आप जब कभी खेत में गए होगे, आपने उनको मारते हुए देखा होगा, स्टॉक्स को, मतलब जो धान होती है उसको मारते हुए देखा था। किस लिए मारते हैं? क्योंकि उनको गेहूँ को अलग करना होता है। किस लिए करते हैं वो? गेहूँ को अलग करने के लिए उनको नीचे ज़मीन पे ज़ोर से मारते हैं, पटकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? विनोइंग। विनोइंग मतलब बरसाना। विनोइंग का मतलब क्या होता है? बरसाना। ठीक है, मतलब हम पंखा चला के, विंड काफ़ी ज़ोर से हवा चल रही है और वो जो हल्के मटेरियल होते हैं ना, हल्का वेस्ट, वो अलग हो जाता है और जो हैवी वेस्ट है वो अलग हो जाता है। मतलब यूज़फुल चीज़ अलग हो जाती है और नॉन यूज़फुल क्या चीज़ हो जाती है? अलग हो जाती है। देखो, जैसे वही क्या एग्जांपल है गेहूँ का। गेहूँ को जब हम पीसना करते हैं, गेहूँ में हम क्या करते हैं? पीसना करते हैं, तब क्या करते हैं? गेहूँ में जो हस्क होता है, जो भी कूड़ा होता है, उसको अलग कर देते हैं और वो जो दूसरी चीज़ है उसको अलग कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सीविंग मतलब क्या होता है? छलनी से अलग करना। किसको अलग करना? छलनी से अलग करना। ठीक है, किसको अलग करना? छलनी से। जैसे चाय है, चाय बनाते समय हम क्या करते हैं? चाय पत्ती को अलग करते हैं ना, वो किसकी हेल्प से अलग करते हैं? छलनी की हेल्प से अलग करते हैं। किसकी हेल्प से अलग करते हैं? छलनी की हेल्प से अलग करते हैं। ठीक है, देखो हम अब इनकी थ्योरी। मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है? एक सेपरेशन का तरीका है टू टेक आउट और नॉन यूजफुल सब्सटेंस। किसको अलग करने का? नॉन यूजफुल, जो इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसको अलग करने का एक मेथड है। बाय हैंड। किसके द्वारा की अलग किया जाता है? हैंड मतलब हाथों से अलग किया जाता है। किसमें से? मिक्सचर में से। किसी भी मिक्सचर में से हम हैंड का यूज़ करके और नॉन यूज़फुल सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। देखो, एक बार देखो, ये एक मेथड है अलग करने का। ये क्या है? मेथड है अलग करने का। किसको अलग करने का? नॉन यूज़फुल, मतलब जो जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको अलग करने का एक मेथड है। और किसके द्वारा किया जाता है? हैंड के, मतलब हाथों से। और किससे अलग किया जाता है? मिक्सचर, किसी भी सब्सटेंस के मिक्सचर से उसको अलग किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। ठीक है, देखो नेक्स्ट, पिकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन। हम ग्रेन में से, मतलब अनाज में से क्या कर अलग करते हैं? स्टोन्स, पत्थर को अलग करते हैं। किसको अलग करते हैं? पत्थर को अलग करते हैं। ठीक है, आगे देखो, जो ये वाला हैंड पिकिंग वाला प्रोसेस जो है वो टाइम टेकन है, मतलब काफ़ी सारा टाइम लेता है। जो हैंड पिकिंग वाला प्रोसेस है वो क्या करता है? काफ़ी सारा टाइम एज्यूम करता है, कंज्यूम करता है हमारा। ठीक है, इट कैन नॉट बी यूज व्हेन द डस्ट एंड स्टोन पार्टिकल आर स्मॉल। वो ये तभी यूज़ नहीं किया जा सकता जब पार्टिकल, डस्ट है और स्टोन है वो स्मॉल साइज़ में हो। कोई भी चीज़ स्मॉल साइज़ में होती है, उनको हम हैंड पिकिंग के थ्रू अलग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा क्या है? थ्रेशिंग। क्या है? थ्रेशिंग। It is a process of losing the edible part of a grain from the stalk to which it is attached. इसमें हम क्या करते हैं? एडिबल, मतलब एडिबल का मतलब क्या होता है? खाने वाले पार्ट को, मतलब जो खा सकते हैं, खाने वाले पार्ट को अलग करते हैं। किस में से? ग्रेन में से, मतलब किसी भी स्टॉक मतलब जो धान होती है ना, पूरी लंबी सी डाली सी होती है, उसमें से हम खाने वाले पार्ट को अलग करते हैं। थ्रेशिंग टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप। वो कुछ स्टेप्स में वो होता है। जो थ्रेसिंग है वर्ड देखो, उसमें हम एडिबल पार्ट, जो खाने लायक पार्ट होता है, उसको अलग करते हैं। किसी भी स्टॉक, मतलब जो भी हम वो देखो होगा अपने, वो जो हरी हरी होती है ना घास, या फिर ब्राउन शेप में होती है, उसको, उसमें से हम गेहूँ को अलग करते हैं। तो इसमें कुछ प्रोसेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं। देखो, सबसे पहले क्या है? हार्वेस्टिंग द क्रॉप, मतलब सबसे पहले क्या की जाती है? कटाई। क्या की जाती है? कटाई। ठीक है, आगे क्या है? ड्राई, मतलब सुखाया जाता है। क्या करता है? सुखाया जाता है। ठीक है, फिर बीटिंग, मतलब मारते हैं उनको, ज़मीन में मारते हैं। क्या, किस में मारते हैं? धरती पे मारते हैं, ताकि वो उनके जो सीड्स है, जो ग्रेन है, वो अलग हो जाए। क्या अलग हो जाए? वहाँ पे जो सीड्स है या ग्रेन्स है वो क्या हो जाए? अलग हो जाए।
सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन, हम हस्क जो हमारा का जो नॉन यूज़फुल मटेरियल है उसको हम अलग करते हैं, किसको, नॉन यूज़फुल मटेरियल को, ठीक है, उसको हम अलग करते हैं किस में से, ग्रेन में से, ठीक है, किस में से अलग करते हैं, ग्रेन में से हम अलग करते हैं। दोबारा देखो, जो थ्रैशिंग है उसमें हम क्या करते हैं, एडिबल पार्ट को, मतलब जो खाने लायक पार्ट होता है उसको अलग करते हैं किस में से, स्टॉक में से। उसके कुछ स्टेप्स हैं और कैसे अलग किया जाता है। सबसे पहले क्या है, उसको हार्वेस्ट कर मतलब काटा जाएगा, उसके बाद उसको सुखाया जाएगा, उसके बाद उसको मारा जाएगा, उसके बाद उसमें से जो नॉन यूज़फुल मटेरियल है वो अलग किया जाता है उसमें से, और ग्रेन को अलग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा कौन सा है, विनोइंग, कौन सा है, विनोइंग। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम द ग्रेन विथ द हेल्प ऑफ विंड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम हस्क को अलग करते हैं किसकी हेल्प से, विंड की हेल्प से। मैंने अभी बताया आपको, हम क्या करते हैं, हम पंखा चला के या फिर हवा तेज चल जाती है उसमें हम हस्क को अलग कर देते हैं और ग्रेन को अलग कर देते हैं, ठीक है। इसमें अपने सिंपल सा घर में पीसना होता है, देखा होगा पीसना होते है तब क्या करते हैं, जो गेहूँ होता है वो एक जगह पड़ जाता है, जो हस्क होता है वो अलग जगह पड़ जाता है, ठीक है। फाइंड आउट द प्रोसेस बाय विच ड्राई सैंड एंड सॉडस्ट आर पाउडर ड्राई लीव्स आर सेपरेटेड। ऐसा कौन सा प्रोसेस जिसमें हम ड्राई सैंड, सॉडस्ट और ड्राई लीव्स को सेपरेट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सा है, सिंपल सा विनोइंग। कौन सा ऐसा प्रोसेस है, विनोइंग हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हस्क को, ड्राई सैंड को या सोडस्ट को अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सीविंग। क्या है, सीविंग। सीविंग का मतलब मैंने आपको बताया जिसमें हम छलनी का इस्तेमाल करके कोई भी सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। सीविंग का इस्तेमाल मतलब छलनी का इस्तेमाल करके हम कोई भी सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। देखो, ए सीव इज अ शैलो वेसल हैविंग स्मॉल होल, उसमें क्या है, स्मॉल होल्स, छोटे छोटे गट्टे हैं किस पे, बॉटम पे, बॉटम में उस पर क्या होता है, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं। सीविंग इज अ टेक्निक इन विच 2 और मोर कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइज आर सेपरेटेड। उसमें हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा जो डिफरेंट साइज़ के मटेरियल है वो अलग हो जाते हैं। आपने छलनी में चाय छानते, चाय का जो चाय पत्ती का साइज़ वो एक होता है, नहीं होता ना, वो क्या होता है, अलग अलग होता है, तो भी वो क्या हो जाती है, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, ठीक है। फ्रॉम द मिक्सचर, किस में से, मिक्सचर बेस्ड होते हैं साइज़, किस उनके साइज़ के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। यहाँ पे हमने सीविंग तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।